उद्धव जी कहते हैं कि विदुर, भगवान कृष्ण प्रकट थे किंतु परिवार वाले लोग उनको समझ नहीं सके, आपस में झगड़ा करके सब मर गए। ये जो कथा भागवत हम सबको सिखाती है कि कोई हमारे परिवार में अच्छा पात्र आते हैं तो उसको जिंदा है ना तब तक में पहचान लेना, चले जाएंगे बाद में पता चलेगा तो उसका कोई फल नहीं रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आदमी जिंदा होता है तब तक हम उसको समझ नहीं पाते। अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला है, अच्छा भाई मिला है, अच्छी माँ मिली है, अच्छी सास मिली है, तो उसको जिंदा है तब तक समझ लेना। हम परोक्षवादी होते जा रहे हैं, मर जाते हैं बाद में गुणगान करते, जिंदा है तब तक कुछ भी नहीं करते। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई मर जाते हैं तो बाद में पितृ तर्पण आदि क्रियाएं होती है, ये पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाने के लिए जाते हैं, श्राद्ध आदि क्रिया होती है, जरूर करनी चाहिए, जो हमारी परंपराएं है वो करनी चाहिए। किंतु मैं तो इतना मानता हूँ कि बाद में तो खीर जरूर करके खिलाना, किंतु जब जिंदा होते हैं ना तब गरम गरम खीर खिलानी चाहिए। श्राद्ध में तो जरूर आप खीर बनाएंगे और खिलाएंगे, किंतु जब जिंदा है माँ बाप तब उसको खीर बनाकर खिलाओ। मर जाने के बाद आप वट वृक्ष के पास, पीपल के वृक्ष के पास जाकर पानी ऐसे ही मूल में डालेंगे। मैं तो कहता हूँ जब जिंदा है तब उसको पानी पिलाना चाहिए, तब उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद मिलेंगे। मरने के बाद क्या? हमारे गुजराती में ऐसा कहा जाता है, कदर बेफाम शू मांगो जीवननी आ जगत पासे, कदर बेफाम शू मांगो जीवननी आ जगत पासे, के ज्याना लोक तो केवल मरेला ने वखाणे छे। जहां के लोग केवल मरे हुए का ही बखान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनके पास में जीवन की कदर क्या मांगे जब जिंदा है आदमी। मेरा तो यह ध्येय है कि जब लोग जिंदा है तब उनको प्रसन्न कर लो, माता पिता जिंदा है तो उनको प्रसन्न कर लो, सास ससुर जिंदा है तब उनकी सेवा कर लो। फिर बाद में कुछ क्रिया हुई ना हुई तो भी कोई परवाह नहीं। स्वामीनारायण भगवान की एक भक्त नारी थी, उनकी शादी हुई, ससुराल गई वो नारी। अपने ससुर के पिताजी, दादा ससुर जी, तो उनकी वो बहुत भाव से सेवा करती थी। ये स्वामीनारायण भगवान की भक्त नारी थी तो बहुत सेवा करती थी, अपने ससुर की, वृद्ध ससुर की सेवा करती थी। जब उनका मृत्यु समय समीप में आया और ससुर जी जब गए तो एक चिट्ठी लिख के गए थे। उसमें लिखा था कि जो कृष्णा है उनके पुत्र की बहू, पौत्रवधू, एक कृष्णा ने मेरी इतनी सेवा की है। दादा तो बहुत भजन करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरा भजन का फल वो कृष्णा को देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस आत्मा का कल्याण करे। और पीछे वाले को सब उपदेश देकर दादाजी गए, कहा कि उन्होंने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है। जब मैं वो शोक सभा में गया, मैंने कहा कि अब इस कृष्णा को कुछ करने का नहीं, बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल जाए ने वो बहुत कुछ काम कर देता है। आजकल लोग मर जाने के बाद बहुत कुछ करते हैं, जिंदा है तब कुछ करते नहीं। मैं थोड़ी कुछ पंक्ति आपको सुनाता हूँ। जब था मैं जिंदा तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब सब मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। आदमी मर जाता है ना तो फिर उसका शव पड़ा हो, तो शव पड़ा होता है ना तो चारों ओर लोग, घर के परिवार के लोग बैठ जाते हैं। किसी ने कभी बुलाया नहीं होता है ना, जिंदा थे तब वो भी लोग आ जाते हैं, मरने के समय वो भी पास में बैठ जाते हैं, झूठा मुठा रोने लगते हैं। आंख में आंसू तो आते नहीं, ऐसे ही रोते हैं और चारों ओर बैठ जाते हैं। तो किसी ने लिखा, जब था मैं जिंदा तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब सब मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं।
जब था मैं जिंदा किसी ने मेरा हाल पूछा नहीं, अब सब आंसू बहाए जा रहे हैं। जिंदा था तब किसी ने पूछा नहीं कि खाने का है या नहीं है, कुछ आप बीमार है तो कुछ दवाई की जरूर है, पैसे की जरूर, किसी ने पूछा नहीं। अब सब मेरे पास बैठकर आंसू बहाए जा रहे हैं। जब था मैं जिंदा तो किसी ने मेरा हाल पूछा नहीं, अब सब आंसू बहाए जा रहे हैं। जब था मैं जिंदा तो किसी ने साथ दिया नहीं, अब फूलों से सजाकर कंधों पर उठाए जा रहे हैं। जब था मैं जिंदा तो किसी ने साथ दिया नहीं, अब कंधों पर उठाकर जा रहे हैं। और जब था मैं जिंदा तब खाना खिलाया नहीं, अब मेरे मुंह में देसी घी डाले जा रहे हैं। जब था मैं जिंदा तब खाना खिलाया नहीं, अब मेरे मुंह में देसी घी डाले जा रहे हैं। और सबको पता है कि अब घी इसके काम का नहीं, सबको पता है कि अब घी इसके काम का नहीं, फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं, फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। मेरी विनती है आप सबसे कि जब सास ससुर है, माता पिता है, तो वो जब जिंदा है तभी उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। आज उद्धव जी ने कहा विदुर जी से कि विदुर, भगवान कृष्ण जब प्रकट थे तब कोई पहचान नहीं सके। और विदुर जी ने जो प्रश्न पूछे तब उद्धव जी ने कहा कि भगवान कृष्ण जब स्वधाम जा रहे थे तब जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया वो ज्ञान मैत्रेय मुनि ने भी सुना था, और भगवान कृष्ण ने आदेश दिया था कि यह ज्ञान विदुर जी को सुनाना, इसलिए मैत्रेय मुनि आपको वह ज्ञान सुनाएंगे। उद्धव जी वहां से चले गए। विदुर जी गंगा तट से, यमुना तट से गंगा तट पर आए। वहां मैत्रेय जी से उसकी मुलाकात हुई है। और पहला प्रश्न विदुर जी ने पूछा है तृतीय स्कंद में, सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तै सुखम वान्य दुपारमं वा। है मैत्रेय मुनि, जीव प्राणी मात्र सुख के लिए कर्म करते हैं, सुख मिलता नहीं, दुख दूर जाता नहीं, इसका कारण क्या? ये प्रश्न पूछा है। सुखाय कर्माणि करोति लोकः, जीव प्राणी मात्र सुबह से शाम तक जो भी प्रयत्न करते हैं वो सुख के लिए करते हैं, सुख फिर भी मिलता नहीं, दुख दूर जाता नहीं, इसका कारण क्या? सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तै सुखं वा न्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवन् वदेन्नः। भागवत तो इतना बताता है कि जो कर्म हम सुख के लिए करते हैं ना, वो कर्म ही गलत होता है। हम मानते हैं कि पैसे से सुख मिलेगा, पैसे के लिए हम चोरी करते हैं, लूट करते हैं, पदार्थों में मिलावट करते हैं, कोई न कोई गलत काम करते हैं। वो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, पैसे से सुख पाना है, इसलिए सुख के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए हम पाप करते हैं, गलत कर्म करते हैं। कर्म तो हम करते हैं किंतु वो कर्म सुख देने वाला नहीं, वो कर्म दुख देने वाला है। गलत कर्म करते हैं, जुआ खेलते हैं। कोई आदमी जब टेंशन में होता है तो शराब पीता है कि शराब पी लूं तो बस नींद आ जाए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। अभी वो सुख के लिए कर्म कर रहा है, शराब पीने का। वो कर्म सुख देने वाला नहीं है, वो दुख देने वाला है। सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तै सुखं वान्य दुपारमं वा। दुर्योधन ने सारी जिंदगी कर्म तो बहुत किया किंतु सुख के लिए नहीं था वो कर्म। वो सब छाल कपट दगा दुगी जो भी छाल जाल बिछा रहा था वो सब पापमय जाल थी, उसमें ही वो फंस गया और पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। रावण ने कर्म तो बहुत किए किंतु विनाश के लिए, दुख के लिए कर्म किए। ऐसे ही हम भी बहुत से कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, और जब कोई एक कर्म गलत होता है तो आदमी को उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ता है, कभी न कभी। देर होगी किंतु अंधेर तो नहीं होगा। और इसीलिए आदमी जो कर्म करता है सुख के लिए वो गलत करता है। सुख के लिए धर्म है, दुख के लिए अधर्म है। सुख के लिए पुण्य है, दुख के लिए पाप है। दो ही पेड़ है,
धर्म का पेड़ बोएंगे तो सुख रूपी फल आएगा, और अधर्म का पेड़ बोएंगे तो पाप रूपी फल आएगा। पुण्य का फल पेड़ बोएंगे तो सुख रूपी फल आएगा, और यदि पाप रूपी आप पेड़ बोएंगे तो जरूर दुख रूपी फल आएगा। दो ही पेड़ है, जो बोना हो ये बो दीजिए। ये हमारे आज की बात है।